सबसे पहले रिस्क डिस्क्लेमर, हमारा तमाम तरह का मटेरियल जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मार्केट की करंट सिचुएशन और कंडीशंस के लिहाज से जस्ट चीज़ें गाइड की जाती हैं। हर तरह की इन्वेस्टमेंट से पहले आपको आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट की राय लेना बहुत ज़रूरी है। किसी भी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की बिजनेस है और हर एक एंड पर आपको अपने रिस्क को हमेशा मैनेज करके चलना है। हमारा तमाम कंटेंट जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा और इसको आप एक रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस। और सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर कुछ AUD NZD की न्यूज़ आने वाली है और सो अगर आप इन पेयर्स को देखते हो तो 6:30 बजे तक अच्छी न्यूज़ आ रही है AUD के अंदर, जिसकी वजह से NZD भी इम्पैक्ट होगा, तो आप दोनों पेयर्स में अच्छी मूव दे ही सकते हो। डेविएशन को देखते हुए फोरकास्ट इक्वल है, मतलब कुछ खास न्यूज़ एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा। हाँ, अगर ऐसी न्यूज ऐसे ऐसे नंबर्स के अंदर अगर डेविएशन अच्छी आ जाए तो पेयर अच्छा मूव देता है। ओके, नाउ 6:30 बजे हो गया, 6:45 बजे, फिर 8:30 बजे JPY। दोपहर का जो वक्त है 12 बजे से लेकर तकरीबन शाम तक अच्छा खासा वोलेटाइल होगा। पहली ब्रेक यहाँ पे लगनी है, पहली ब्रेक यहाँ पे है। ठीक है, यानी कि 12 बजे से लेके 1:30 बजे तक यूरो और पाउंड की न्यूज़ है। सो इन न्यूज़ के अंदर हम फिगर्स को नोट डाउन करेंगे। अगर तो डेविएशन अच्छी मिल गई तो डायरेक्शन फिर उसके मुताबिक सेट की जाएगी, मतलब फिर डायरेक्शन चेंज हो सकती है हमारे एनालिसिस की, अगर ये फंडामेंटल्स कुछ उल्टे सीधे आ जाते हैं तो। राइट, सो इनको देखते हुए अगर ये हमारे फेवर में आते हैं तो फिर हम ट्रेड होल्ड रखेंगे, और अगर ये हमारे अगेंस्ट आ गए तो फिर हम इन ट्रेड्स को बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद US सेशन के अंदर भी अच्छी खासी वोलेटिलिटी आज नज़र आ रही है। 4:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक अच्छी न्यूज़ है, स्पीचेस भी हैं, उसके अलावा इन्वेंट्री है। पिंक है, ज़्यादा ज़्यादा मज़ा नहीं करेगी। हाँ, ये एक रेड न्यूज़ है इसमें, और बाकी कुछ पिंक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहा है, ठीक है, जो कि बियर तस्वुर किया जा रहा है, एक्सपेक्टेशन थोड़ा बियर है। सो शाम में भी अकॉर्डिंग टू लेवल्स, अब टेक्निकली हम जो लेवल्स देखने वाले हैं, इन लेवल्स के ऊपर हमें लिक्विडिटी क्लस्टर्स और लिक्विडिटी के स्नैरियोज को देखते हुए हम डिसीजन जो है वो उनमें अमेंडमेंट करेंगे। ठीक है, सो इन टाइमिंग के अंदर ट्रेड करते हुए थोड़ा एहतियात कीजिएगा, और न्यूज़ को देखते हुए, मतलब डायरेक्शन के अंदर अगर चेंज लाना ज़रूरी है तो फिर चेंज लाएंगे हम। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है। ओके, नाउ टेक्निकल्स देखते हैं। सबसे पहले यूरो। तो यूरो के लिए बड़े टाइम फ्रेम में स्टिल रेंज कर रहा है यूरो, और हम देख रहे हैं कि एग्जैक्टली जो रेंज हमने मार्क किया था, इसी रेंज में यूरो इक्विलिब्रियम स्टेट पे मूव हो रहा है। ठीक है, ऐसा कब होता है? ऐसा उस वक्त होता है जब कोई बहुत बड़ी मूव आने वाली होती है। ठीक है, मतलब किसी बड़ी मूव की तैयारी हो रही होती है। ठीक है, तो अच्छी मूव, बड़ी मूव, ज्यादा पिप्स उस वक्त मिलेंगे जब ये पूरे का पूरा जोन एक अच्छे तरीके से ब्रेकआउट हो, उसका पुल बैक मिले, तो हम फिर ट्रेड करें, तो ये तो बेस्ट आइडिया है। राइट, लेकिन अगर हमें डेली टारगेट भी अचीव करने हैं अपना फंडिंग अकाउंट के लिए, FTMO के लिए, FX Blue के लिए, डेफिनेटली उन डेली ट्रेड करने के लिए वो रिक्वायर करते हैं। और फंडिंग अकाउंट्स के अंदर आप बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं रखते, मतलब आपकी लॉट साइज बेहतर होती है, और आपको 10 15 20 से 30 पिप तक की भी ट्रेड मिल जाए तो बहुत होती है।
सो अब हम क्या देख रहे हैं, बल्कि थोड़ा सा ना यहाँ पर एक्सरे करना चाहिए इसका ना, एक्सरे कर लेते हैं। हम्म, अच्छा वैसे ना उठाया हुआ है। सो देखो, आज के लिए मैं यूरो यूएसडी में न्यूट्रल हूँ, नॉन डायरेक्शनल हूँ। ठीक है। अब देखो टेक्निकली क्या हो रहा है, H1 में आके देख लेते हैं। ट्रेंड लाइन हमने मार्क किया हुआ था। ठीक है। और ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंगली कल के दिन में एग्जैक्टली यहाँ से सेल की ट्रेड बनती थी। ये देखो, एक फेक ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है। और इसी ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके एक रियल ब्रेकआउट हुआ, अब उसी का रिटेस्ट हो रहा है। तो इस ऊपर आती मूव के अंदर मैं देख रहा हूँ वॉल्यूम एक्टिविटी थोड़ी सी मौजूद है। सो कुछ 100% कुछ नहीं कह सकते इस वक्त। मैं कुछ ये मूव देख सकते हैं इसमें हम। ऑक्शनिंग जोन मार्क करेंगे एग्जैक्टली इस जगह पे। ऑक्शनिंग मार्क कर दी। ठीक है। ऑक्शनिंग को आपने नोट करना है कि फेल कहाँ से हो रही है। ठीक है। मान लो अगर कुछ यहाँ पर हमें शेक आउट मिल जाता है, तो फिर हम बाय के लिए जा सकते हैं टिल ट्रेंड लाइन तक, और इस ट्रेंड लाइन से सेल करेंगे। कुछ ये बिहेवियर देख सकते हैं इसके दरमियान में। बिल्कुल श्योरली एक ये भी लेवल मौजूद है। तो इस लेवल का ब्रेक होना जरूरी है। ठीक है। एक रियल ब्रेकआउट हो पुल बैक पर अगेन, मतलब इसी जोन पर भी हम अगेन सेल कर सकते हैं। ये हमारे जो जोन्स हैं, ये जो लेवल्स हैं, इनको आपने नोट कर लेना है। और इन्हीं के दरमियान में एक अच्छी ट्रेड देखने को मिलेगी। चूंकि आज फंडामेंटल काफ़ी न्यूज़ काफ़ी हैं, तो इस वजह से मार्केट वोलेटाइल रहेगी और डायरेक्शन लेस है, न्यूट्रल है। कुछ खास नहीं है, मतलब कोई अच्छी डायरेक्शन नहीं है। वॉल्यूम को देखा जाए तो ये एक लेवल मिल रहा है हमें। हाँ, ये लेवल है 1.222 6। सो 1.222 तकरीबन यही लेवल बनता है। यस एग्जैक्टली। अब देखो मजे की बात क्या है। मजा इस वक्त आएगा अगर यहाँ पर शेकआउट पे ले, ये पुल बैक पे आप बाय करो, और एग्जैक्टली ये कॉन्फ्रेंस जो जहाँ पे बन रहा है ना, यहाँ से एक अच्छी सेल की ट्रेड मिलेगी। ठीक है। अच्छी सेल की ट्रेड मिलेगी। अब यहाँ से आप सेल कर रहे हो, और देखो आपने मार्केट वॉच करनी है, और अगर यहाँ पे वॉल्यूम जो है सपोर्ट नहीं कर रहा, तो फिर हम ये देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा। सो अगर ये सिग्निफिकेंटली ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, तो फिर हम कुछ इस तरह से ट्रेड करेंगे और ये हमारा टेक प्रॉफिट होगा। ठीक है जी। चूंकि डायरेक्शन लेस है, अभी न्यूट्रल चल रहा है यूरो यूएसडी, सो छोटी छोटी हम इन लेवल्स के अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। और अभी भी देखा जाए तो कुछ खास डायरेक्शन, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो है ये भी कुछ डायरेक्शन लेस नजर आ रहा है, कंफ्यूज नजर आ रहा है। तो ये जो बिहेवियर है ना, आज की मार्केट ओपनिंग का जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर एक्चुअली शो कर रहा है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी कंफ्यूज्ड है। ठीक है। ये देखो एग्जैक्टली पीओसी पे हुआ है, लास्ट वाले पीओसी पे। सो हम कुछ शॉर्ट सेलिंग की तरफ जो है ना वो देख सकते हैं। अब तक की जो इंडिकेशन है मेरे पास, उसके अकॉर्डिंगली शॉर्ट सेलिंग हम कह सकते हैं कि रेंज शॉर्ट सेल कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये नहीं है कि ये 200 400 500 पिप के लिए सेल करोगे, ऐसा नहीं। ये कर सकते हो कि आप टू द नेक्स्ट लेवल आप टेक प्रॉफिट ले लो। ठीक है। नेक्स्ट लेवल कहाँ पे आ रहा है? 2194, राइट। 2194। ये टेक प्रॉफिट बनता है सेलिंग के लिए। ठीक है। सो न्यूट्रल इन द यूरो यूएसडी, और
फंडामेंटल जब रिलीज होगा उस वक्त डेफिनेटली मैं ऑनलाइन नहीं होऊंगा, और उस वक्त फंडामेंटल को देखते हुए आप मजीद डायरेक्शन में जाएंगे, मजीद प्लान देखेंगे कि आप अब इन लेवल्स के अकॉर्डिंगली, मतलब कैसे हो सकता है अगर ये सिग्निफिकेंटली ब्रेक हो तो यहाँ से सेल करेंगे यहाँ तक। ठीक है, अगर ये एरिया सिग्निफिकेंटली ब्रेक होता है फंडामेंटल्स में तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है जी, यूरो में। अच्छा जी, नेक्स्ट इज पौंड यूएसडी। पौंड यूएसडी में ट्रेंड लाइन हमने मार्क किया हुआ था जो कि ब्रेक हो चुका है। लॉन्गर टर्म की ट्रेंड लाइन अभी तक मतलब मार्जिन है नीचे आने के लिए, और एग्जैक्टली हमारा ये जो सप्लाई एरिया था ये वर्कआउट कर रहा है, और बहुत अच्छा चला है ये, बहुत अच्छा चला है। और जितने मुझे आप सब दोस्तों के मैसेजेस मिले, लिटरली मैं बहुत खुश हुआ कि आप सब दोस्तों ने बहुत पैसा बनाया पौंड यूएसडी की सेलिंग में। नाउ अब हम क्या देख रहे हैं कि कल के दिन में भी मार्केट थोड़ा कंफ्यूज रहा है। एक अच्छी सेल हमें मिल सकती है एग्जैक्टली इस एरिया से। ठीक है, ये एरिया बनता है तकरीबन 4185, 4184। 85 ये एरिया। अच्छी ट्रेड मिल सकती है। होगा क्या यहाँ पे, अगर पौंड इस एरिया में हमें जाता हुआ नजर आए तो क्या होगा, डबल टॉप बनेगा। डबल टॉप में आपने डेवी आई मीन डाइवर्जेंस को देखना है। ठीक है, मैं यहाँ पर ये जोन मार्क कर देता हूँ। ये जोन, ठीक है जी, इस जोन में से हम अच्छी सेलिंग देख सकते हैं। बुलिश कब होंगे, जब ये जोन सिग्निफिकेंटली ब्रेक हो, पुल बैक पर हम फिर बाय करेंगे, और बाय करने के लिए टेक प्रॉफिट का एरिया हमारे पास एग्जैक्टली यही वाला एक्सटेंड होगा। ठीक है, टेक प्रॉफिट हम इसी एरिया में फिर करने वाले हैं। कहीं पर भी आप देखो, मतलब अग्रेशन को देखना, मार्केट का अग्रेशन। और मज़े की बात यह है कि मैंने बुक मैप को लाइव कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर अभी 24 घंटों तक के लिए, पब्लिकली लाइव है। सो 24 घंटों के बाद जस्ट जिन लोग ने फॉर्म फिल किया है, खुद को एनलिस्ट करवाया है, जस्ट वही ऐड होंगे, और पब्लिकली फिर वो चीज़ नहीं अवेलेबल होगी। तो आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, अभी स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग के अंदर तकरीबन सिर्फ गोल्ड का चार्ट आप देख सकते हो। ठीक है, सो आपके पास मान लो अगर एक्सेस है बुक मैप का, तो इस एरिया के अंदर आपको अग्रेशन नजर आएगा बुक मैप में। ठीक है, अगर अग्रेशन नजर आता है तो ये एरिया ब्रेक होता हुआ देखेंगे, और ये ट्रेड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, और पहली हमारी ट्रेड एग्जैक्टली यहाँ से सेलिंग की होने वाली है, और अगर ये सेलिंग वर्कआउट करती है तो फिर हमारा टेक प्रॉफिट होगा ये लेवल। ठीक है, एक्सट्रीमली बेयरिश कब होगा, जब लेवल सिग्निफिकेंटली ब्रेक हो, पुल बैक पर हम अगेन सेल करेंगे टिल दैट। ठीक है जी, और ये तकरीबन बनते हैं 30 पिप्स, 35 पिप्स, ऑलमोस्ट 35 पिप्स का ये ट्रेड है। ठीक है, सो नॉट बैड,
अच्छी ट्रेड है। अब देखो हो क्या रहा है, ये देखो रेंज चल रही है बड़े टाइम फ्रेम में। ठीक है, एक रेंज चल रही है। तो अगर सिर्फ वीएसए की बात की जाए तो वीएसए में तो रेंज ट्रेड करना ठीक नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम फंडिंग अकाउंट पे जो दोस्त ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए डेली ट्रेड करना ज़रूरी है। और वैसे भी जो लोग अपने अकाउंट्स पे भी ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए भी लास्ट में कि वो रोज़ाना ट्रेड करके अपना डेली टारगेट जो है उसे कंप्लीट करें। राइट, सो हम छोटे छोटे पिप्स ले करके, मतलब यूरो में अच्छी ट्रेड मिल गई, पाउंड में अच्छी ट्रेड मिल गई, तो हमारा डेली टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर क्या सीन चल रहा है? 1.4190। हाँ यही एरिया बनता है, बिल्कुल ठीक है। कॉन्फ्रेंस में मिल रहा है यहाँ पे, एक अच्छा सेलिंग जोन है। ठीक है, और ये कोशिश कीजिएगा कि, मतलब देखो ये है कि अगर आप यहाँ से ट्रेड करते हो तो एसएल आपका करीब करीब यहाँ तक जा सकता है, मतलब ये आपका एसएल बनता है। ठीक है, तो जितना अच्छा ट्रेड मिल जाए, मतलब जितना ऊपर से ट्रेड मिल जाए उतना अच्छा है। कंफर्मेशन कैसे मिलेगी कि इस जब ये डबल टॉप बन रहा होगा तो फिर आपको इस जोन में डाइवर्जेंस मिलेगी, तो फिर तो शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड करना, फिर तो नो डाउट फिर तो बहुत मजे की ट्रेड मिलेगी। अगर यहाँ पे कन्वर्जेंस बन जाती है, मार्केट ऊपर जा रही है और कन्वर्जेंस बन जाती है, फिर मार्केट को हम सेल होता हुआ नहीं देखेंगे, लेवल ब्रेक होगा और कुछ ये ट्रेड। ठीक है जी, आज के लिए पौंड यूएसडी में इतना ही है। चलते हैं यूएसडी सीएचएफ में। मैं बुलिश था लास्ट डे, खैर हमने रिकॉर्ड तो नहीं किया था। अच्छा, और ये देखो मजे की बात क्या है, ये हमारी ट्रेंड लाइन, पुरानी ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है। और एग्जैक्टली देखो, रेस्पेक्ट। चले, यूएसडी सीएचएफ अगेन कंप्लीटली रेंज है, कंप्लीटली रेंज है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को हम, फिर भी थोड़ी सी डिमांड नजर आ रही है। थोड़ी डिमांड नजर आ रही है। और ये देखो मजे की बात क्या है, ये हमारे लेवल्स के अंदर ही वापस आ चुका है। इतना ऊपर जाके ट्रेंड लाइन से हमें ट्रेड मिली। ठीक है, और एग्जैक्टली यहाँ पे इसका टेक प्रॉफिट था और ये हमारे ही जोन लगाए हुए जोन्स में आ चुका है। तो अब क्या कर सकते हैं? अब मैं ये कुछ महसूस कर रहा हूँ कि ये लेवल ब्रेक होगा और कुछ ये मूव मिल सकती है। ठीक है, ये प्लान ए है आज के लिए, बिकॉज यूएसडी सी एच एफ, हाँ बुलिश साइड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और प्लान बी क्या है? प्लान बी ये है कि लेवल ब्रेक हो तो यहाँ तक ट्रेड करेंगे, ये लेवल ब्रेक हुआ सिग्निफिकेंटली तो यहाँ से अगेन हम सेल करेंगे यहाँ तक, जो कि हो सकता है हो भी जाए, बट थोड़ी डिमांड है यूएसडी सीएचएफ में ना। देखिए आज अब फंडामेंटल भी अच्छे आ रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा। अच्छा जी, गोल्ड, गोल्ड भी रेंज कर रहा है पिछले बहुत से दिनों में। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि गोल्ड वाज रिस्पेक्टिंग अवर सप्लाई लेवल। सो डिटेल में थोड़ा सा एक्सरे करें इसका। ठीक है, गोल्ड भी नॉन डायरेक्शनल है यूरो की तरह, बट हम इसे बुलिश कह सकते हैं। ठीक है, बुलिश कह सकते हैं। एक्सट्रीमली देखो, अब इधर ये सीन होता है कि फंडामेंटल सपोर्ट कर गए तो फिर ये एक्सट्रीमली बुलिश और बेयरिश दोनों हो सकता है। बट फंडामेंटल आने से पहले तक या फिर यूएस सेशन ओपन होने से पहले तक हम कुछ ये ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से हम सेल करेंगे, ये हमारा टेक प्रॉफिट होगा। ठीक है,
ये लेवल ब्रेक हुआ, पुल बैक पे अगेन सेल करेंगे और ये हमारा नेक्स्ट टेक प्रॉफिट होगा। कुछ ये मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। और थोड़ा सा देख लेते हैं डीपली। अगर ऐसा नहीं होता तो देखो ऊपर बिल्कुल रखा हुआ है सप्लाई जोन। अब इस सप्लाई जोन में जितने ज्यादा टचेस हो चुके हैं ना, हाँ देखो ना, गोल्ड बाय बना रहा है, बना रहा है, बिल्कुल बाय बना रहा है। ये देखो। अब टेक्निकली गोल्ड बाय है, ठीक है। और बट गोल्ड को बाय अच्छी तरह से जाने के लिए एक बार नीचे आना एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ से हम पहली ट्रेड सेल के बाद टेक प्रॉफिट करने के बाद यहाँ से बाय भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट बहुत अग्रेसिव होती है तो फिर हम कुछ यहाँ तक टेक प्रॉफिट लेंगे, इस प्राइस तक। और ये कौन सी प्राइस बनती है? ये प्राइस है 1916 का लेवल है, यहाँ 1916, ठीक है। और अगर यहाँ पर प्राइस अगर रीच करती है और हमें डेविएशन, आई मीन डेविएशन निकल रहा है मुंह में से, डाइवर्जेंस अगर मिल जाए, तो फिर आप इसी लेवल से अगेन सेल करोगे। बिकॉज बड़े टाइम फ्रेम में अभी तक क्लियर कट गोल्ड जो है ये ना तो बुलिश है ना ही बेयरिश है, ठीक है। जस्ट H4 हमें थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है कि गोल्ड विल बी बुलिश। जस्ट H4 के अंदर कुछ ऐसी इंडिकेशंस मिल रही हैं हमें। तो इन लेवल्स को आप मार्क करके तो इन्हीं के अकॉर्डिंगली डिसीजंस ले सकते हो। ऑक्शनिंग को भी देख लेते हैं कि ऑक्शनिंग हमें क्या मैसेज दे रही है। XAU USD। हाँ, बुलिश हो सकता है, बुलिश हो सकता है, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि एक्सेप्टेंस मिल रहा है, ठीक है। तो हम कुछ बुलिश मूव देख सकते हैं गोल्ड में। बुलिश मूव के लिए बेहतरीन ऑप्शन क्या है? देखो, एक तो ये लेवल है जो कि बहुत छोटा सा लेवल है और यहाँ से रिजेक्शन मिल भी चुका है। 1905 का लेवल है, बहुत छोटा सा है। देखो, अगर इस लेवल के ऊपर हमें रिजेक्शन मिला या शेक आउट मिल गया, टेस्ट मिल गया, तो फिर हम यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। ये देखो, ये वाला लेवल है, ये देख रहे हैं, ठीक है। एक अच्छा लेवल है ये भी। तो गोल्ड में क्या है कि मैं बुलिश देख रहा हूँ और कुछ गिरने के बाद, मतलब एक अच्छी अपसाइड मूव के लिए डाउन जाना जरूरी है, ठीक है। यहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पर एक शेक आउट भी देख सकते हैं, कुछ इस तरह का शेक आउट बने। इतना बड़ा शेक आउट अगर नहीं भी बनता तो क्या है, कुछ इस जगह से हम देखेंगे। मतलब यहाँ पर अगर हमें सिग्नल मिल जाता है बाइंग का, ये तो आप बुक मैप से भी देख सकते हो। बुक मैप ने देखना क्या है, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए बुक मैप के हवाले से, स्ट्रीमिंग के हवाले से। तो देखें, ये एक सर्विस मैंने आपके लिए स्टार्ट की है। मतलब आपको बुक मैप सॉफ्टवेयर परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। $100 के मंथली चार्जेस हैं, आपको वो पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके डोर स्टेप पे आपको तमाम सर्विस गोल्ड की मिल रही है। तो अभी उसकी रेजोल्यूशन थोड़ी सी डाउन है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, उसकी रेजोल्यूशन में HD करूँगा, ठीक है। इवन आज मैंने नया VPS बाय करके और उसमें सेटिंग की है, तो बट रेजोल्यूशन का मसला सॉल्व नहीं हुआ। तो इसके ऊपर काम करूंगा तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। करना क्या है आपने बुक मैप में, देखना क्या है कि मार्केट गिर रहा था, ठीक है। और इन इन एरियाज के अंदर, मतलब 1903, 2-4 पिप ऊपर 2-4 पिप नीचे के एरिया के अंदर
अगर आपको यहाँ पे एक सिग्निफिकेंटली क्लस्टर नजर आता है, रेड लाइन नजर आ रही होगी बुक मैप में, रेड लाइन नजर आएगी, ठीक है, और उस रेड लाइन के ऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, और आप पूरी बुक को देखोगे, बुक साइज देखोगे, तो उस लाइन के ऑर्डर्स बहुत बड़े होंगे अकॉर्डिंग टू एवरेज साइज, तो आप समझ जाओ कि एग्जैक्टली यहाँ तक मार्केट गिरेगी और यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल जाती है फिर बाय करने के लिए, तो एग्जैक्टली पिन पॉइंट एंट्री मिलती है। और अगर ऐसी एंट्री आपको मिल जाए तो आपका एसएल बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इन लेवल्स के ऊपर आप बुक मैप की एक्टिविटी को भी देखते हुए आज ट्रेड करोगे तो ज़्यादा कंफ्यूज भी नहीं होना। अगर बुक मैप देखने में किसी को कोई मसला आ रहा है तो छोड़ दो, ज़बरदस्ती नहीं करो अपने साथ, ठीक है। मतलब ये नहीं कि पहले इतनी अच्छी ट्रेड हो रही थी तो इसके चक्कर में आके तो इससे पहली ट्रेड से भी गए, तो ये अपने साथ ज्यादती नहीं करनी, राइट। तो कुछ टिप्स थी, मैंने सोचा आपको बता दूं, और आज का एनालिसिस आई थिंक कुछ और नहीं है, तो ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। फंडामेंटल्स को देखते हुए ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, प्लान ए अगर फॉलो नहीं हो रहा तो वी विल गो फॉर द प्लान बी, और टीपीएसएल उसके मुताबिक सेट करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर गिवन लेवल्स। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।